हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसे आप ध्यान से देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब सही विकल्प चुनने का पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी है। तो निम्नलिखित है, तो इसका राइट आंसर है P/720 2πr स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। तो इसका राइट आंसर है θ/360 2πr। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वह उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको परिभाषा में भी आ सकता है या खाली स्थान में भी आ सकता है, सत्य सत्य में भी आ सकता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सत्य सत्य। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 होता है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर आंतरिक कोण है। यह कथन सत्य है। यह क्वेश्चन भी आपको सही विकल्प, सत्य सत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर किसी में भी आ सकता है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र। देखिए, यही रिपीट हो गया है जो आपसे हम पीछे बात कर रहे थे कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो हमें यहाँ दिया हुआ है r यानी त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, θ/360 πr²। थीटा का मान आपको 60 दिया हुआ है बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 6। कितने बार है, आर की घात 2 है तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा 6 का मान। फिर एक जीरो से एक जीरो ऊपर कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, एक 6 ये वाले 6 से कट जाएगा, 22 गुणित 6/7 इतना बच गया। फिर 22 में हम 6 का गुणा करते हैं तो आता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हल यहाँ परिधि बराबर दिया हुआ है आपको 22 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है सूत्र, 2πr। तो परिधि दी है 22, 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू r। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 22, ये नीचे का जो 7 है ऊपर चले जाएगा, गुणित 7 बटे 22 गुणित 2। इस 22 से 22 को काट देंगे तो r का मान आपके पास 7/2 आ जाएगा। फिर सूत्र होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr²। तो 1/4 पाई का मान है 22/7, r का मान है 7/2, 7/2। एक साथ से एक साथ कट गया, 2 एकम 2 और 2 11 22। 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77 आता है, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मिनट की सुई 1 घंटे में वृत्त का एक चक्कर लगाती है, तो 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 5/60। हम इसे काट देंगे तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/12। और r बराबर यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हमें 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की अंश का क्षेत्रफल बराबर 1/12 πr²। तो 1/12, पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुणित 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो 11 और 14 का गुणा करते हैं तो आता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इनकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि बराबर दूरी पर लगी 8 ताने वृत्त को 8 बराबर त्रिज्य खंडों में विभक्त करती हैं, जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि 8 ताने हैं इसलिए 8 आ गया, तो 1/8 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है 45 × 45। तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 × 45 × 45/28। तो इन सब का अंश का गुणा करेंगे अपन तो आ जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें। यदि आप इनका रिवीजन बार बार करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे और परीक्षा का डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा और परीक्षा में सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।